Hello students, welcome you all to our channel that is EduVentures Learning. We are going to discuss about cell division today. This is the last topic that is included in the fundamental unit of life cell, the first chapter of standard 9 that is given in NCERT books. So what is cell division? As the name tells about himself or itself, सेल डिवीजन, सेल का डिवाइड होना इज नोन एज सेल डिवीजन. लेट्स गेट अ ब्रीफ डिस्कशन अबाउट दिस. सेल डिवीजन हैपेंस व्हेन अ पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू और मोर कॉल्ड डॉटर सेल्स. सेल डिवीजन उस प्रोसेस को बोलते हैं जब एक पेरेंट सेल डिवाइड होता है दो या दो से ज्यादा डॉटर सेल्स में. एज यू कैन सी हियर, एक न्यूक्लियस या एक जो पेरेंट सेल था, कोई भी जब सेल डिवीजन होती है ना तो सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है. ठीक है, डू रिमेंबर दिस. जब भी कोई सेल डिवीजन होती है सबसे पहले उसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर. ठीक है, और इसके बहुत सारे फेजेस होते हैं, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिसमें ये डिवाइड होते जाता है और फिर फाइनली दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है, दो प्रॉपर डेवलप्ड सेल्स बन जाते हैं. ऑल सेल्स रिप्रोड्यूस बाय स्प्लिटिंग इनटू टू. सारे सेल्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं दो हिस्सों में बंटने के बाद. दे गेट स्प्लिटेड इनटू टू व्हेन ईच पेरेंटल सेल गिव्स राइज टू टू डॉटर सेल्स, जहाँ पे हर डॉटर सेल फिर से दो नए डॉटर सेल को जन्म देती है. जैसे हमने यहाँ पे एक पिक्चर में देख रहा है हम लोगों को कि एक ये सेल थी, पेरेंट सेल है ये हमारा, इसमें दो न्यूक्लियस में ये डिवाइड हुआ. ठीक है, दो न्यूक्लियस जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ और उसके बाद दो डॉटर सेल्स निकल कर आए. ये डॉटर सेल्स जब अलग अलग पेरेंटिंग करेंगे तो ये दो सेल्स निकालेंगी, ये दो सेल्स निकलेंगे. ठीक है, तो जितने भी डॉटर सेल्स जितने भी पेरेंट सेल होते हैं दे गिव राइज टू टू डॉटर सेल्स, टू और मोर. इट कैन गेट मोर एज वेल, डिपेंड्स अपॉन व्हाट काइंड ऑफ डिवीजन इट इज, लेकिन दो तो होते ही हैं. ठीक है, रिमेंबर, एक सेल दो डॉटर सेल्स को रिप्रोड्यूस करता है. सेल डिवीजन हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जो पुराने हो गए होते हैं, जो डेड सेल्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं. हर चीज़ के लिए हमने पढ़ा है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने हैं उनकी एक्सपायरी डेट होती है, डेड डे होती है. सो जितनी भी सेल्स हैं वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं. ऑफकोर्स उन सब के अंदर न्यूक्लियस है. तो जितने भी सेल्स हैं वो सारे जब डेथ होने वाले होते हैं तो उसके पहले वो रिप्रोडक्शन करते हैं बाई गेटिंग स्प्लिटेड इनटू टू. वो दो में स्प्लिट हो जाते हैं, पुराने सेल्स खत्म हो जाते हैं और दो न्यू सेल्स आ जाते हैं. इसी तरह जो सेल है वो डिवाइड होते जाते हैं, मल्टीप्लाई होते जाते हैं और हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर में चेंजेस या फिर वेरिएशंस आते रहते हैं. दीज न्यूली फॉर्म डॉटर सेल्स कुड देमसेल्व्स डिवाइड एंड ग्रो. ये जो डॉटर सेल्स होती हैं, जो न्यूली फॉर्म डॉटर सेल्स होती हैं, वो फिर से डिवाइड हो सकती हैं, ग्रो कर सकती हैं, गिविंग राइज टू अ न्यू सेल पॉपुलेशन, ताकि ये न्यू सेल पॉपुलेशन को जन्म दे सके, जो कि फिर से डिवीजन और ग्रोथ के लिए ही बने होंगे. ठीक है, जैसा मैंने कहा था, ये जो डॉटर सेल्स हैं वो भी इन फ्यूचर डिवाइड करेंगी, एक्सपैंड करेंगी, ग्रो करेंगी और फिर इनके भी डॉटर सेल्स निकल के आएंगे. इन अदर वर्ड्स, सच साइकिल्स ऑफ ग्रोथ एंड डिविजन अलाउ अ सिंगल सेल टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स. यस, इसे हम अनदर वर्ड में कहें तो एक सेल जो होता है वो बार बार ग्रो करके, डिवाइड होके सिंगल फॉर्म्स में या सिंगल सेल्स में इस तरह से फॉर्मेशन होता है कि वो हंड्रेड्स एंड मिलियंस ऑफ सेल्स को जन्म दे सकता है. ऑफ कोर्स हमारे जो सपोज अगर इसको हम लोग ह्यूमन बींग से ही ले, अपने आप में सोच करके ले, तो हमारे दादाजी सपोज एक सेल थे, पेरेंट सेल थे, उन्होंने कई बच्चों को जन्म दिया. हमारे पापा, हमारे चाचू, हमारे बड़े पापा, सबको उन्होंने जन्म दिया. हमारे पेरेंट्स जो हैं उन्होंने भी हमें जन्म दिया. तो ये जो साइकिल है वो कीप ऑन ग्रोइंग है. ठीक है, तो जैसे अभी हम लोग पेरेंट्स में दे रहे थे वैसे ही सेल्स में भी होता है. गॉट इट? नाउ कमिंग टू हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स आर देयर. ठीक है, ये जो सेल्स होते हैं दो टाइप के होते हैं. पहले होते हैं डाइप्लॉइड और दूसरे होते हैं हैप्लॉइड. जैसा इनका नाम भी बता रहा है, डाई का मतलब होता है टू, डाइप्लॉइड मतलब टू सेल्स. ठीक है, और हैप्लॉइड का मतलब होता है वन सेल. यहाँ पे टू एन ऑफ सेल्स होते हैं, यहाँ पे वन एन ऑफ सेल होता है ना. These cells have two sets of chromosomes. ये जो डाइप्लॉइड सेल्स होते हैं ना, इनके पास दो सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, n प्लस n, दो होते हैं.
ठीक है। अब n+n कैसे होते हैं, हमने प्रीवियसली पढ़ा है, हर सेल जो होता है उसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, पढ़ा है हमने। ह्यूमन बींग्स में, आई एम टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बींग्स, सारे एनिमल्स में, सारे लोगों में सिमिलर वो जरूरी नहीं है। ह्यूमन बींग्स का हम लोग एग्जाम्पल लेके अगर देखें तो ह्यूमन बींग्स में हर सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। 46 क्रोमोसोम्स जो होते हैं ना, वो 23 + 23 बन के 46 होते हैं, तो ये 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि डाइप्लॉइड सेल्स में होते हैं। यहाँ पे होते हैं 23, यहाँ पे होते हैं 23। ये कैसे आते हैं ये भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। इट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल्स, और ये जो डाइप्लॉइड सेल है ये 2 हैप्लॉइड सेल को मिल करके बनता है। मोस्ट मैमल्स आर डाइप्लॉइड, जितने मैमल्स हैं, मैमल्स मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स हु कैन प्रोड्यूस मिल्क आर कॉल्ड मैमल्स, तो जितने भी मैमल्स हैं वो सारे डाइप्लॉइड सेल वाले होते हैं। दे हैव 2 होमोलॉगस कॉपीज, इनके पास 2 होमोलॉगस कॉपीज होती है ऑफ ईच क्रोमोसोम, हर क्रोमोसोम के 23 वाले के एक होते हैं दोनों के, ठीक है, और दोनों मिलकर के 46 क्रिएट करती हैं। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय माइटोसिस। माइटोसिस क्या होता है ये भी हम लोग देखेंगे। द सोमैटिक सेल्स इन ह्यूमंस आर डाइप्लॉइड सेल्स। ये जो माइटोसिस और सोमैटिक है ना, ये एक ही तरह के सेल्स होते हैं। आई विल टेल यू कि माइटोसिस क्या है और किस तरह से होता है। तो जितने भी ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो सारे डाइप्लॉइड सेल्स वाले होते हैं। हम सब जितने भी हैं, आप, मैं, आपकी और टीचर्स, आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स, आपके रिलेटिव्स, सारे जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं सारे डाइप्लॉइड सेल्स वाले होते हैं। मतलब हम ह्यूमन बीइंग्स जो हैं, हमारे अंदर हर सेल में 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं। नाउ कमिंग टू हैप्लॉइड सेल्स। हैप्लॉइड सेल्स क्या होते हैं? हैप्लॉइड सेल्स कंटेन ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। अच्छा, हमने एक चीज और भी पढ़ा है, पहले आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि हमारे जितने 46 क्रोमोसोम्स होते हैं ना, 46 में से 44 जो होते हैं वो होते हैं ऑटोक्रोमोसोम्स। ऑटोक्रोमोसोम्स का मतलब होता है 44 तरह के ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब 22 सेट्स, ये जो होते हैं सेट्स में होते हैं, 22 सेट्स होते हैं, ठीक है। 22 सेट्स जो होते हैं वो हम लोग हमारे पेरेंट्स से जब इनहेरिट करते हैं तो हम लोग अपना ये सारी चीज़ें देखते हैं कि हमारा आई कलर कैसा है, हमारा फेस कैसा है, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, हमारा हेयर कलर कैसा है, ये सारी चीज़ें डिसाइड करता है ये 22 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। बाकी बचा जो 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम है, मतलब 2 क्रोमोसोम्स जो हैं वो डिसाइड करते हैं कि हम लोग बॉय होंगे या गर्ल होंगे। द अपकमिंग प्रोगेनी विल बी अ बॉय और अ गर्ल, राइट। तो ये जो 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम बचा, जैसा हमने कहा था कि वो सिंगल में होता है, हैप्लॉइड जो होता है वो सिंगल सेल होता है, n+n होता है। तो ये जो डाइप्लॉइड होता है n+n, हैप्लॉइड होता है सिर्फ n, सिंगल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, राइट। तो ये होते हैं ओनली जर्म सेल्स में। डाइप्लॉइड सेल्स जो होते हैं वो सारे ह्यूमंस में होते हैं, हैप्लॉइड सेल्स भी सारे ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, लेकिन हैप्लॉइड सेल्स जो होते हैं ये होते हैं जर्म सेल्स। इनको आप जर्म सेल्स बोल के भी याद रख सकते हो, जर्म सेल्स और सेक्स सेल्स। दीज सेल्स डिसाइड कि आप या फिर आपके जो आने वाले प्रोगेनी है, न्यू चाइल्ड है, वो कौन से जेंडर के होंगे। हैप्लॉइड सेल्स कंटेन ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम। 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम मतलब 2 क्रोमोसोम्स, ठीक है, सेट है ना। गैमेट्स और सेक्स सेल्स आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हैप्लॉइड्स। गैमेट्स और सेक्स सेल्स जो होते हैं वो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हैप्लॉइड्स होते हैं, क्योंकि ये मोस्टली हर किसी में होते हैं। मेल में ये स्पर्म के फॉर्म में होते हैं, फीमेल्स में ये ओवम के फॉर्म में होते हैं, राइट। ओके, सो मेल्स में स्पर्म्स में होते हैं हैप्लॉइड सेल, फीमेल्स में ओवम में होते हैं। नाउ दे आर प्रोड्यूस्ड बाय मायोसिस। मायोसिस एक और सेल डिविजन का प्रोसेस है, दैट वी विल बी डिस्कसिंग लेटर, एंड आर जेनेटिकली डाइवर्स। और ये जेनेटिकली डाइवर्स होते हैं, जैसा हमने पहले पढ़ा है कि मेल्स में जो स्पर्म्स होते हैं उसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो होते हैं X और Y, और जो फीमेल्स होते हैं उनमें होता है ओवम। ओवम जो है हैप्लॉइड सेल है, और सॉरी ओवम में हैप्लॉइड सेल्स होते हैं, और मदर्स के पास, फीमेल्स के पास होते हैं X एंड X। ये है हमारे फीमेल क्रोमोसोम्स, ये है हमारे मेल क्रोमोसोम्स। तो ये जो है जेनेटिकली डिफरेंट है, राइट। यहाँ पे X और Y है, यहाँ पे X और X है, दे आर जेनेटिकली diverse. When the haploid cells from male and female fuse together, जब ये haploid cells जो हैं
एक दूसरे के साथ फ्यूज करते हैं तब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। जब स्पर्म और ओवम फ्यूज करते हैं, फ्यूजन होता है, तब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। इट फॉर्म्स अ डाइप्लॉइड सेल और फिर ये दोनों मिलकर के डाइप्लॉइड सेल क्रिएट करते हैं। कैसे करते हैं? फादर से एक एन मिलता है, मदर से एक एन मिलता है, दोनों मिलकर 2n बनाते हैं और 2n क्या होता है? डाइप्लॉइड सेल। आई होप दिस होल थिंग इज क्लियर टू यू कि डाइप्लॉइड सेल कैसे होते हैं, हैप्लॉइड सेल कैसे होते हैं। हैप्लॉइड सेल्स जो हैं वो स्पर्म और ओवम्स में पाए जाते हैं, जर्म सेल्स में, सेक्स सेल्स में, जो भी आप बोलो, उसे हम लोग कहते हैं हैप्लॉइड सेल्स, जहाँ पे वन सेट ऑफ क्रोमोसोम ही अवेलेबल होता है। ठीक है। नाउ द डिफरेंस बिटवीन, देखो यहाँ पे दिस पिक्चर इज वेरी मच क्लियर regarding what is diploid cell and what is haploid cell। यहाँ पे देखो 2n है, यहाँ पे आते हैं all human beings। ठीक है। ह्यूमन बीइंग्स में जो जनरल सेल्स होते हैं हमारे, जनरल कैसे, लिवर सेल्स, किडनी सेल्स, मसल सेल्स, ये जितने भी हैं सारे हैप्लॉइड डाइप्लॉइड होते हैं। और जब हम लोग हैप्लॉइड सेल्स के बारे में बात करते हैं तो ये सिर्फ मेल्स में होते हैं, स्पर्म्स में, फीमेल्स में होते हैं, ओवम में। ठीक है। स्पर्म्स में होते हैं एक्स और वाई, ओवम में होते हैं एक्स और एक्स। जब फ्यूजन होती है तो यहाँ से अगर एक्स आता है और यहाँ से भी एक्स आता है, एक्स और एक्स मिल के बनता है बेबी गर्ल। यहाँ से तो मदर के पास से तो एक्स ही आएगी, फादर के पास से अगर वाई आता है, एक्स और वाई बनता है, मिलता है, तो बनेगा बेबी बॉय। ठीक है। तो अब यहाँ पे आगे जब हम लोग 23 हो जाते हैं ना, यहाँ पे मिलती है हमें 23, यहाँ पे मिलती है 23, मिलकर के दोनों क्या बना देते हैं? 46। ठीक है। अंडरस्टूड। Now, what are the difference between haploid and diploid cell? Haploid cells contain only one set of chromosomes. Haploid cell में सिर्फ one set of chromosomes होते हैं। Diploid cell में contains two sets of chromosomes, हमेशा दो के फॉर्म में अवेलेबल रहते हैं। Haploid cells are formed by the process of meiosis. Haploid जितने भी cells हैं वो meiosis के थ्रू फॉर्म होते हैं। Diploid cells माइटोसिस के थ्रू फॉर्म होते हैं। माइटोसिस और meiosis क्या होता है? We will just know about these things in 2 or 3 minutes. In the higher organisms such as humans, haploid cells are only used for sex cells. जितने भी higher organisms हैं, जितने भी ऐसे organisms हैं जिनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, जैसे ह्यूमन बींग्स, मैमल्स जितने भी हैं, सबका हमारा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है। तो जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं सब में हैप्लॉइड सेल्स जो हैं वो सिर्फ सेक्स सेल्स के टाइम पे ही काम आते हैं। In the higher organisms such as humans, all other cells besides sex cells are diploid। और जितने भी ह्यूमन बींग्स होते हैं उन सब में सेक्स सेल्स को छोड़ के सारे सेल्स जो हैं वो डाइप्लॉइड होते हैं। Examples of haploid cells are male और female germ cells, वही जैसे मैंने कहा था आपको sperm and ovum। Similarly females में diploid cells जो हैं वो हमारे blood में होते हैं, skin में होते हैं, muscle में होते हैं, सारे जितने जगह भी होते हैं ना सारे diploid cells होते हैं। ठीक है। These cells are also known as somatic cells। Diploid cells को हम लोग somatic cells भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन जनरली 1 मार्क में आता है। So do remember कि diploid cell को ही somatic cells भी बोलते हैं। ना कितने टाइप्स के सेल डिविजन होते हैं? 2 तरह के, माइटोसिस एंड मियोसिस, जो हमने अभी जस्ट कहा था कि हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स गेट इनटू दिस। व्हाट इज माइटोसिस? Mitosis is the type of cell division that results in the formation of 2 daughter cells, each with the same number and kind of chromosome at the parent cells. So, माइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जब सेल डिवीजन होती है तो 2 डॉटर सेल्स निकल करके आते हैं, और जितने 2 डॉटर सेल्स जो निकल के आते हैं उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बिल्कुल सेम होती है, काइंड ऑफ क्रोमोसोम्स भी बिल्कुल सेम होती है। ठीक है। सपोज ये एक पेरेंट सेल है, अच्छा यहाँ पे मैंने इसका पिक्चर इंक्लूड किया, ये एक पेरेंट सेल है। ठीक है। ये डिवाइड हो रहे हैं, माइटोसिस हो रहे हैं, सी दिख रहे हैं यहाँ पे, इसके जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो रहे हैं, न्यूक्लियस डिवाइड हुए, दोनों अलग अलग बने, और उसके बाद जो 2 डॉटर सेल्स आए वो सिमिलरली बिल्कुल वैसे के वैसे मदर सेल के जैसे हैं। जैसा मदर सेल है एग्जैक्टली वैसा ही डॉटर सेल्स भी है, तो इसको हम लोग बोलते हैं माइटोसिस। जब मदर सेल
कि जैसा एग्जैक्टली सेम डॉटर सेल्स भी निकल के आते हैं और 2 डॉटर सेल्स ही निकल के आती हैं। जब सेल डिवीजन होता है तो 2 डॉटर सेल्स ही आती हैं, ठीक है। उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं माइटोसिस। माइटोसिस जो है वो सारे ह्यूमन बीइंग्स में होते हैं। सारे ह्यूमन बीइंग्स के नॉर्मली हर जितने भी हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, सभी में माइटोसिस सेल डिवीजन ही होता है, एक्सेप्ट जो जर्म सेल्स है वहाँ पे। क्योंकि माइटोसिस होने के लिए जो सेल डिवीजन के जो माइटोसिस जो सेल डिवीजन का प्रोसेस है, इसे परफॉर्म करने के लिए सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो कि जर्म सेल्स में अवेलेबल नहीं होती है। उसे कॉम्बिनेशन और फ्यूजन की ज़रूरत पड़ती ही है अदर ऑर्गेनिजम्स के साथ, ठीक है। सो इसीलिए माइटोसिस जो है वो सिर्फ और सिर्फ हैप्लॉइड सेल डाइप्लॉइड सेल्स में ही हो सकती है ना। कुछ सिग्निफिकेंसेस जो कि हम लोग माइटोसिस के रिलेटेड में पढ़ेंगे। Mitosis occurs during the growth and development of the multicellular plants and animals. Mitosis तब होती है जब हमारा बॉडी ग्रोथ और डेवलपमेंट के एज में होता है, जब भी हमें ग्रो करने की बढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। सपोज अब आप छोटे से थे, पैदा हुए थे बिल्कुल, या 2-3 मंथ्स के थे, आपका जो बॉडी था, बॉडी स्ट्रक्चर था, बहुत छोटा सा था। आपके हाथ, किडनीज, फिंगर्स, टोज सारे छोटे छोटे से थे। लेकिन जैसे जैसे आप ग्रो करते गए, डेवलप करते गए, आप बड़े होते गए, आपका हाइट इंक्रीज हुआ, आपके ऑर्गन के साइजेस इंक्रीज हुए, आपके हैंड्स लेग्स बड़े बड़े हुए, राइट। तो ये कैसे हुआ? क्योंकि हमारा जो सेल है वो हमारा स्ट्रक्चरल यूनिट है, राइट। हमारे बॉडी को स्ट्रक्चर देने का काम सेल्स करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो सेल से होती है, और सेल इंक्रीज करेंगे तभी तो हमारा बॉडी पार्ट इंक्रीज करेगा। सो माइटोसिस तब होती है, सेल इंक्रीमेंट तब होती है, सेल्स में भी डिवीजन और इंक्रीमेंट तब होती है जब हमारा बॉडी ग्रोथ और डेवलपमेंट के एज में होता है। नाउ माइटोसिस इंश्योर्स दैट द 2 डॉटर सेल्स इनहेरिट द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। माइटोसिस ये इंश्योर करता है कि जो 2 डॉटर सेल्स निकल के आ रही हैं उनमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो। As you can see here, जैसा मदर के पास था, जैसा पेरेंट सेल के पास था, वैसा ही डॉटर सेल्स के पास भी है। इट हेल्प्स द सेल इन मेंटेनिंग प्रॉपर साइज। ये हेल्प करते हैं कि जितने भी सेल्स हैं वो सारे एक ही साइज के हों। In unicellular organisms, mitosis helps in asexual reproduction, during which 2 or more individuals arise from one mother cells. Unicellular organisms में क्या होता है? माइटोसिस जो है वो एक asexual reproduction के प्रोसेस में हेल्प करता है। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल के लिए अमीबा का स्ट्रक्चर लें, सपोज दिस इज अमीबा, ये इसमें एक न्यूक्लियस होती है, ठीक है। अब अमीबा क्या करता है? 2 फॉर्म्स में कन्वर्ट होता है। इसमें जो न्यूक्लियस है वो 2 हो जाती है, ठीक है। फिर ये धीरे धीरे ब्रेक करने के लिए कैसा हो जाता है? ये कुछ इस तरह का दिखने लग जाता है, ठीक है। ये इस तरह का हो जाता है और उसके बाद ये चेंज हो जाते हैं, 2 सेल्स निकल जाते हैं इसमें से। एक ऐसे ऐसे करके निकलता है जिसमें एक अमीबा रहती है, मतलब न्यूक्लियस होता है, और दूसरा एक और अमीबा निकलता है जिसमें एक और न्यूक्लियस रहता है। तो ये पेरेंट सेल 2 डिफरेंट डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। ये है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि अमीबा में होती है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अमीबा। सिमिलरली बडिंग वगैरह में भी हमने देखा है, सेम तरीके से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस हेल्प करता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, इफ माइटोसिस बिकम्स अनकंट्रोल्ड, अगर ह्यूमन बीइंग्स में माइटोसिस जो है वो अनकंट्रोल्ड हो जाए, सेल डिवीजन होते ही जाए बढ़ते ही जाए, रुके ही ना, तो ट्यूमर या फिर कैंसरस ग्रोथ का भी चांसेस होता है। ट्यूमर क्या है? ट्यूमर एक्चुअली हमारे बॉडी का वो पार्ट है जो कि अनकंडीशनली बड़ा हो जाता है, अनकंट्रोल्डली बड़ा हो जाता है और हमारे बॉडी को उसकी ज़रूरत नहीं होती है। तो क्या किया जाता है? फिर उसे काट करके ऑपरेशन के थ्रू हमारे बॉडी से निकाल दिया जाता है और उसे ट्यूमर का नाम दिया जाता है। तो वो जो एक्स्ट्रा फ्लैश जो पार्ट में बन जाता है वो कहाँ से बनता है? माइटोसिस से। एक्स्ट्रा सेल डिवीजन होते रहते हैं, हमारे बॉडी को उसकी ज़रूरत होती नहीं है और वो ट्यूमर का फॉर्म ले लेता है। आई होप दिस माइटोसिस थिंग इज क्लियर टू यू। कमिंग टू मियोसिस, व्हाट इज मियोसिस? Meiosis is a type of cell division
that results in the formation of 4 daughter cells, each with half the number of chromosomes at the parent cells. Meiosis एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो रिजल्ट होता है, फॉर्मेशन होता है डॉटर सेल्स का, 4 डॉटर सेल्स निकल के आती हैं और इसमें जो क्रोमोसोम्स होता है वो हाफ होता है. इतने सारे, जैसे माइटोसिस में था ना, जैसे जितने सेल्स होंगे, जितने क्रोमोसोम्स होंगे पेरेंट के पास, उतने ही क्रोमोसोम्स होंगे बच्चों के पास, डॉटर सेल्स के पास. पर मियोसिस में ऐसा नहीं होता है. मियोसिस में क्या होता है, हाफ नंबर ऑफ निकल के आते हैं. सपोज मेरे पास मतलब अगर आप लो, सपोज आपके पास टोटल नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम्स के सेट्स हैं वो है आपके पास 23 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं. ठीक है, नॉट 20, 46 क्रोमोसोम्स. चलो सेट्स में नहीं देख रहे हैं. ठीक है, 46 क्रोमोसोम्स है आपके पास. आप जब किसी और बेबी को बर्थ करोगे तो आपसे तो 23 ही जाएंगे ना. आप मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप मेल हो, अगर आप फादर हो तो आपसे 23 मिलेंगे, जो उसकी मदर होगी उससे उसको 23 मिलेंगे तो एक ही. ठीक है, तो जितने भी नंबर ऑफ सेल्स होते हैं पेरेंट सेल से उसे हाफ ही मिलता है. 46 का हाफ इज 23, तो 23 ही मिलता है पर पेरेंट. गॉट इट? दिस इज कॉल्ड मियोसिस. यहाँ पे सिंगल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होती है. नाउ कमिंग टू सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस. क्या क्या सिग्निफिकेंसेस हो सकते हैं मियोसिस के? मियोसिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स. मियोसिस जो है वो हैप्लॉइड गैमेट्स को क्रिएट करने में हेल्प करती है, जैसे स्पर्म और ओवम. स्पर्म्स में क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना वो 23 ही होते हैं. 23 क्रोमोसोम्स होते हैं इसमें. ठीक है, और ओवम में भी 23 क्रोमोसोम्स ही होते हैं. ठीक है, और ये दोनों जब फ्यूज करते हैं, साथ में आते हैं, तब दोनों बनते हैं 46, जो कि डाइप्लॉइड सेल होता है और ह्यूमन बीइंग को प्रोड्यूस करते हैं. सो जितने भी ओवम और स्पर्म होते हैं उन सब में हैप्लॉइड सेल की या फिर हैप्लॉइड गैमेट्स की ही फॉर्मेशन होती है. द phenomenon of crossing over provides new combinations of chromosomes and hence new combination of genes and also the characters and offspring. तो ये जो क्रॉसिंग ओवर होता है, मतलब क्रॉसिंग ओवर होना मतलब इसका और इसका मैच होना, ऐड हो जाना, क्रॉस कर जाना एक दूसरे के साथ. ऑफकोर्स ये बात है, ओवम के पास में स्पर्म आएगा तभी तो रिप्रोडक्शन होगी ना, और रिप्रोडक्शन होगी तो क्या होगा, ये 23 क्रोमोसोम्स प्लस इसके 23 क्रोमोसोम्स मिल करके 46 क्रोमोसोम्स बना देंगे. और ये जो 46 क्रोमोसोम्स बनाएंगे वो किसके होंगे, न्यू चाइल्ड के. ठीक है, coming to meiosis is called reduction division because the chromosomes in this division are reduced from the diploid to the haploid number. इसे meiosis को हम लोग reduction division भी कहते हैं. meiosis को reduction division भी कहा जाता है. क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो क्रोमोसोम्स के नंबर होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं हैप्लॉइड में. ऑफकोर्स जो ये पेरेंट थे जहां से स्पर्म आया है वो तो ह्यूमन बीइंग था ना, उसके पास तो 46 पूरे थे, लेकिन वो दिया कितना, हाफ. जो फीमेल थी, मम्मी थी, उसके पास भी तो 46 ही थे, लेकिन वो दिया कितना, हाफ. तो इसीलिए थे तो डाइप्लॉइड लेकिन हैप्लॉइड में चेंज हो गए ताकि रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हो सके. तो इसे हम लोग रिडक्शन डिविजन भी कहते हैं. मियोसिस प्रोड्यूसेस हाइप्लॉइड सेक्स सेल्स फ्रॉम डाइप्लॉइड सेल्स. मियोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हाइप्लॉइड सेल्स बनाता है डाइप्लॉइड सेल से. ठीक है, नाउ गेटिंग इट मोर क्लियर थ्रू अ पिक्चर. यहाँ पे देखिए, ये एक होमोलोगस पेयर है, मतलब एक ऐसा पेयर है जिसमें एक्चुअली 46 क्रोमोसोम्स हैं. ठीक है, और पेरेंट है ये, पेरेंट. और यहाँ पे क्या हो रही है, कॉम्बिनेशन हो रही है. ठीक है, कॉम्बाइन कर रहा है, मदर और फादर दोनों कंबाइन कर रहा है. कुछ इसमें आए, कुछ इसमें आए, और लास्ट में क्या हुआ, 4 डॉटर सेल्स निकल करके आए जिनमें हैप्लॉइड सेल्स हैं. 23 क्रोमोसोम्स हैं, 4 डॉटर सेल्स. सब में देखिए एक एक लाइन ही आया है ना. यहाँ पे क्या हुआ, कॉम्बिनेशन हुआ, मिक्सिंग अप हुआ, या फिर आप इसे क्रॉस ओवर भी बोल सकते हैं, क्रॉस ओवर. ठीक है, गॉट इट.
ये है मियोसिस का पूरा प्रोसेस, जिसमें 4 डॉटर सेल्स निकल के आती हैं और जितनी भी डॉटर सेल्स आ रही होती हैं उन सब में हाफ क्रोमोसोम होता है एज कंपेयर टू द पेरेंट सेल। ठीक है। नाउ कमिंग टू द डिफरेंसेस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस सोमैटिक सेल्स में होते हैं, एज आई सेड बिफोर, माइटोसिस सेल सोमैटिक सेल्स में होते हैं और मियोसिस जर्म सेल्स में होते हैं, स्पर्म्स में और ओवम में ही होते हैं। इन द रिजल्टेंट डॉटर सेल्स द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन्स द सेम। माइटोसिस में जो रिजल्टेंट डॉटर सेल्स होती हैं उनमें जो क्रोमोसोम्स होती है वो सेम होती है एज कंपेयर टू द मदर सेल, है ना। जैसा मदर सेल का था वैतना ही डॉटर सेल का भी है, लेकिन मियोसिस में ऐसा नहीं होता है। मियोसिस में रिड्यूसेस टू हाफ हो जाता है, जितना पेरेंट सेल के पास था उसका हाफ हो जाता है डॉटर सेल्स के पास, और वो भी फिर 4 पार्ट में डिवाइड हो जाती हैं, 4 डॉटर सेल्स निकलती हैं ना। बाय माइटोसिस 2 डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड। माइटोसिस में 2 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होती हैं, मियोसिस में 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होती हैं। सी, माइटोसिस में 2 डॉटर सेल्स आती हैं जिनकी सारी जितनी क्रोमोसोम्स हैं एग्जैक्टली जैसा पेरेंट का है वैसा ही रहता है, लेकिन मियोसिस में जैसा पेरेंट सेल है रहता है वैसा का हाफ रहता है। यहाँ पे 4 दिख रहे हैं ना, यहाँ पे 2 है, राइट। और ये 2 भी 4 में डिवाइड हुए, 4 डॉटर सेल्स आती हैं यहाँ पे। ड्यूरिंग माइटोसिस नो क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस। माइटोसिस में कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, कोई एक दूसरे से मिलता नहीं है, कोई इधर उधर नहीं जाता है, जैसा होता है बिल्कुल वैसा रेप्लिकेशन होते हैं डॉटर सेल्स एकदम। और मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होती है, जब तक स्पर्म ओवम से नहीं मिलेगा रिप्रोडक्शन नहीं होगा, रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो डाइप्लॉइड सेल नहीं बनेगी, डाइप्लॉइड सेल नहीं बनेगी तो न्यू बेबी न्यू प्रोगनी जो है वो नहीं आएगा। और सेक्स सेल्स का और जर्म सेल्स का यही तो काम होता है, रिप्रोडक्शन, राइट। I hope this topic, the last topic of this chapter, is clear to you. I hope I was able and I am capable to deliver the most of the knowledge to you guys. If you have any kind of complaint or doubt or anything, you can just comment me down. I will sort your questions out. Thank you for watching. Do share it with your friends. Like the video. Subscribe to our channel to get the notifications of the videos that we are going to upload in further times. Thank you.